हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको ये गोल्डन रूल बताए थे। गोल्डन रूल आपको बहुत अच्छी तरह अपने सामने लिख करके रखने हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से ही, क्योंकि बार बार मैं आपको गोल्डन रूल नहीं दिखा पाऊँगा, ये आपको याद ही करने हैं। जैसे जैसे याद करोगे, जैसे जैसे हम जनरल एंट्री करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये क्लियर होते रहेंगे। तो अब देखिए किस तरह से हम जनरल एंट्री करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ जनरल एंट्री के एग्जाम्पल। तो जैसे मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ रुपीज़ 50,000 या 5 लाख। 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश और कैपिटल दोनों में प्लस करते थे। वहाँ पर क्या रूल अप्लाई होते थे? हो सकता है कि यहाँ पर भी उनमें से कुछ चीज़ें अप्लाई हो जाए, लेकिन सारी चीज़ें अप्लाई हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको अपना दिमाग ही लगाना है। वो किस तरह से करेंगे ये समझिए। तो ये हमारी एक ट्रांजैक्शन है, जनरल को बहुत रिलैक्स होकर समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या होती है? कोई भी बिजनेस में कोई भी किया गया सौदा, मतलब पैसे का आना जाना कुछ भी हुआ हो, ये हमारी क्या बन जाती है? बिजनेस की ट्रांजैक्शन। अब इसको जर्नल एंट्री में किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, जर्नल के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, उस चीज़ को समझते हैं। तो जब भी कभी आपके सामने कोई भी पॉइंट लिखा हुआ आ जाए, कोई भी ट्रांजैक्शन लिखी हुई आ जाए, तो आप उसे किस तरह से करोगे? पहले रफ में बनाओगे कि ये कोई भी ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ पर इफेक्ट पड़ा। बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख रुपए से वो कैश लेकर के आया, तो आपके पास बिजनेस में कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ा है? एक तो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा होगा और एक कैश पे इफेक्ट पड़ा होगा। 2 अकाउंटिंग हेड है जिन पर इफेक्ट पड़ा होगा। एक तो बिजनेस में कैपिटल पर इफेक्ट पड़ा और बिजनेस में कैश पर इफेक्ट पड़ा। अब आप सोचोगे जब बिजनेस में पैसे लगाए तो कैपिटल बढ़ी या घटी? बढ़ी है जी, कैपिटल इंक्रीज हुई। कैश बढ़ा या घटा? बिजनेस में पैसे थोड़ी ना थे पहले, लेकिन अब बिजनेस में 5 लाख रुपए आ गए, तो इसका मतलब कैश भी बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गई, कैश भी बढ़ गया। कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्या करते थे हम? रूल आपको ध्यान होगा, जब भी कैपिटल बढ़ती थी तो क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। ये देखिए, कैपिटल का बढ़ना क्या करते थे? क्रेडिट। और एसेट का बढ़ना क्या करते थे? डेबिट। तो इसी चीज़ की हेल्प लेंगे यहाँ पर। जब भी कैपिटल बढ़ेगी, यानी कि हमारी इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है? 2 चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा है, कैपिटल पर, कैश पर। फिर इनका देखें कि इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। दोनों ही चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कैश क्या है हमारे लिए? एसेट है। एसेट बढ़ गई, कैश बढ़ा, इसका मतलब एसेट बढ़ी, और एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखी। ट्रांजैक्शन को देखने के बाद हमें ये अपने आप ही सोचना है कि कहाँ कहाँ पर इफेक्ट पड़ा होगा। तो हमें पता है कि एक तो कैपिटल पर इफेक्ट पड़ा और एक कैश पर इफेक्ट पड़ा। इनकी प्रॉपर्टी समझो कि इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। कैपिटल इंक्रीज़ होती है, फिर अकाउंटिंग रूल में जाओ, गोल्डन रूल के अंदर जो जनरल एंट्री के रूल है कि कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? आपको पता होना चाहिए, कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कैश बढ़ता है, इसका मतलब एसेट बढ़ती है। एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो आपके पास ये आंसर निकल करके आ गया। तो फाइनली क्या होगा? कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, और कैश को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। मतलब हम एसेट डेबिट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैश डेबिट। लेकिन कैश है क्या? इसकी हेल्प से ही हमने रूल को फॉलो किया। यानी कैश का तो हमें पता नहीं कि कैश का बढ़ना घटना क्या कहलाता है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि कैश का बढ़ना इसका मतलब एसेट का बढ़ना। कैश एसेट है, तो एसेट वाले रूल में हम जाकर के हमने चेक किया कि एसेट अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं। तो हमें आंसर निकल गया कि एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। इसका मतलब कैश बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है कि कैपिटल को क्रेडिट करना है, कैश को डेबिट करना है। क्लियर? अब इसको लिखेंगे कैसे यहाँ पर वो समझते हैं। ये हमारा फॉर्मेट था, जर्नल इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये मैंने आपको पहले बता दिया, ब्लैंक छोड़ना है, इसमें भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ लिखने का तरीका देखिए। ये हमारा एग्जाम्पल है नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल है नंबर 1। तो यहाँ पे डेट का कोई कॉलम तो दे नहीं रखा, मतलब डेट तो है नहीं हमारे पास, तो हम सीरियल नंबर 1 डाल देंगे, यानी कि पहली एंट्री हो गई। पहली एंट्री क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेबिट जो आंसर आया है हमारे पास,
जब भी जनरल एंट्री करते हैं तो इसमें सबसे पहले डेबिट वाली चीज़ लिखी जाती है। 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं, मतलब 2 चीज़ें लिखी जाती हैं, 2 लाइनों में लिखा जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है डेबिट वाली चीज़ को। तो डेबिट हमें किसको करना है? हमारे पास एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? डेबिट किसको करना है? कैश को। तो यहाँ पे लिखिए, कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए, कैश कॉर्नर से, यानी कि पर्टिकुलर का कोई जो कॉलम है ये वाला जो नज़र आ रहा है, इसमें पहले लिखा कैश। कैश क्यों लिखा, कैपिटल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सबसे पहले डेबिट वाली चीज़ लिखते हैं। हमारे पास जो आंसर आए हैं 2, उनमें जो डेबिट वाला आंसर है वो सबसे पहले लिखा जाता है। ये हमारा आंसर है, इस आंसर को यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले किसको लिखना है? डेबिट वाली चीज़ को। तो डेबिट क्या हो रहा है? कैश। तो कैश अकाउंट, और थोड़ा सा ये लाइन डालते हुए लास्ट में कर दीजिए डी आर का मतलब डेबिट, कि कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। इसको DR बोलते हैं, इसको CR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और आपने शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट, मतलब डेबिट क्या हो रहा है? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? इसके आगे डेबिट के आगे डेबिट का अमाउंट 5 लाख रुपए से। और फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, मतलब अब सेकंड लाइन में आ जाइए। अब क्रेडिट वाली चीज़ लिखी जाएगी। क्रेडिट किसको करना था? कैपिटल को। लेकिन कैपिटल जो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे उसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे यहाँ से, कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 5 लाख। डेबिट वाला डेबिट में अमाउंट, क्रेडिट वाला क्रेडिट में अमाउंट। ये थोड़ा है कि इसी के नीचे लिख दिया जाएगा। यहाँ पे केवल डेबिट वाले अमाउंट लिखे जाते हैं, यहाँ पर केवल क्रेडिट वाले अमाउंट लिखे जाते हैं। तो कैश क्या हुआ था? डेबिट हुआ था 5 लाख रुपए से। देखो ऊपर आंसर हमने निकाला था, कैश को डेबिट किया था, तो कैश डेबिट हुआ 5 लाख रुपए से। कैपिटल क्रेडिट हो गया 5 लाख रुपए से। कैश के आगे हमने डेबिट का नाम लिख दिया, लाइन डाली और यहाँ लिख दिया डेबिट। कैपिटल जो कि क्रेडिट है, नीचे वाली लाइन में लिखा गया है, इसके आगे क्रेडिट शब्द का प्रयोग नहीं करना। जो भी चीज़ क्रेडिट होती है उसके लिए क्रेडिट शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? जो भी चीज़ क्रेडिट उसकी होती है उसके लिए हम टू लिखते हैं। मतलब जो भी चीज़ क्रेडिट होगी उसके लिए हम क्रेडिट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? टू लिख करके चलेंगे। मतलब जो भी क्रेडिट वाला नाम होगा उसके पीछे टू लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल है इस समय क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। डेबिट के लिए तो हमने डेबिट लिखा था, क्रेडिट के लिए क्रेडिट लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे हम क्या लगा देंगे? टू, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे यहाँ पर, यानी कि टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट लाइन डाली, डेबिट 5 लाख रुपए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, टू कैपिटल अकाउंट, और अकाउंट सबके आगे लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए। तो ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। जनरल में डेबिट भी कर दिया। मतलब ये जो हमने सॉल्व किया था ये रफ में सॉल्व करना है। आपको ये ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में दे रखी होगी, इसे रफ में सॉल्व करो और उसके बाद ये जो आंसर निकल करके है उस आंसर को यहाँ पे लिख दो प्रॉपर फॉर्मेट में। प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे? पहले डेबिट वाली चीज़ लिखी, उसके बाद क्रेडिट वाली लिखी। डेबिट वाली के आगे डेबिट लिख दिया, क्रेडिट वाले के पीछे टू लगा दिया। ये आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है, लेकिन 90% कंप्लीट हुई है। 10% इसमें एक चीज़ बची हुई है। आपने ये एंट्री क्यों की इसको बताने के लिए यहाँ पर जहाँ पे जनरल एंट्री ख़त्म हो रही है उसके बाद एक ब्रैकेट में चीज़ लिखी जाती है बिकॉज बिजनेस स्टार्टेड। तो क्यों एंट्री हुई है? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे बिकॉज शब्द की बजाय हम क्या लगाते हैं? बीइंग, BEING। या तो बीइंग से स्टार्ट करते हैं या फिर फोर से स्टार्ट करते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये एंट्री क्यों हुई है उसका कारण लिखना है आपने लिमिटेड शब्दों में। इसको बोलते हैं नरेशन, नरेट करना, मतलब इस एंट्री के होने के कारण को बताना। ये एंट्री वास्तव में क्यों हुई है उस कारण को बताना है, लेकिन उस कारण को बताने के लिए आपको एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा इन दोनों में से। या तो बीइंग से स्टार्टिंग करोगे या फिर फोर से स्टार्टिंग करोगे, और उसके बाद इस एंट्री का कारण लिख दो क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है। मतलब लिमिटेड में लिखना है, ये बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें गाथा नहीं लिखनी, लिमिटेड शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया था इसलिए ये वाली एंट्री हुई। और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने क्या लिखा है यहाँ पर? बीइंग या फिर फोर, इन दोनों में से कोई भी एक शब्द लिखिएगा। मैंने तो दोनों बता दिया आपको, अदरवाइज वैसे बीइंग लिखिएगा या फिर फोर लिखिएगा। फोर बिजनेस स्टार्टेड, या फिर क्या करोगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड।
तो ये आपका हो गया पहली जनरल एंट्री। इसी तरह से मैं आपको एक दो और जनरल एंट्री करके बताता हूँ, आपको उससे क्लियर होता जाएगा। ये पहली हमारी ट्रांजैक्शन थी, उसको हमने पहले सॉल्व किया, फिर वहाँ पर नोट किया। दूसरी ट्रांजैक्शन देखिए, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000। 20,000 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा। तो ये एक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। तो हमने जब 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा तो हुआ क्या होगा, किन किन दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कम से कम दो जगह तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो किन किन जगह इफेक्ट पड़ा, एक तो फर्नीचर पर और दूसरा कैश पर। भाई फर्नीचर आपके पास आया और कैश आपके पास से चला गया, तो एक तो फर्नीचर पर इफेक्ट पड़ा और एक कैश पर इफेक्ट पड़ा। फर्नीचर आपके पास बढ़ गया, कैश आपके पास से कम हो गया। फर्नीचर जब आप खरीदोगे तो फर्नीचर बढ़ेगा ना, फर्नीचर आ जाएगा आपके पास, और कैश आपके पास से चला जाएगा। फर्नीचर की प्रॉपर्टी क्या है, ये एसेट है हमारी। इसका मतलब ये वाली एसेट बढ़ गई, और कैश क्या है, ये भी एसेट है, ये वाली एसेट कम हो गई। तो रूल आपको पता है, जब भी कोई एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब भी कोई एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो फाइनली आंसर क्या निकला, फर्नीचर और कैश, ये दो चीज़ें थी। फर्नीचर को क्या करना है, डेबिट करना है, और कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो आंसर क्या निकल कर के आया, फर्नीचर को डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो। ये हमारा रफ में हो गया। अब इसी चीज़ को यहाँ पर नोट कर देंगे, इसी चीज़ को यहाँ पर बना देंगे। तो आंसर क्या निकला है, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। एसेट तो बीच में बस खाली हेल्प के लिए हमने लिखा था, इनका नेचर पता करने के लिए, फर्नीचर और कैश का। अब मेन आंसर क्या निकला है, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। इन दोनों में सबसे पहला जो है डेबिट वाली आइटम को लिखा जाएगा। तो डेबिट कौन सी चीज़ हो रही है, फर्नीचर। तो यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड एंट्री हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्नीचर को लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, कैश को क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि पहले डेबिट वाली चीज़ लिखी जाती है, ठीक है। जैसे ऊपर तो कैश डेबिट हो रहा था, इसलिए हमने कैश को डेबिट किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, इसलिए पहले फर्नीचर लिखा जाएगा। फर्नीचर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट, और थोड़ी सी लाइन डाली जाएगी, डेबिट शॉर्ट फॉर्म में, कितने रुपए, 20,000 रुपये। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके क्रेडिट होने वाली चीज़ लिखी जाएगी। क्रेडिट हो रही है यहाँ पर कैश, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, कैश अकाउंट 20,000। और कैश क्रेडिट है, क्रेडिट के लिए हम क्रेडिट शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्या करते हैं, टू लगा देते हैं, तो टू। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट की पहचान कैसे हुई, टू से। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये, टू कैश अकाउंट 20,000 रुपये। और मैंने आपको बताया था जनरल एंट्री कंप्लीट करने से पहले बीइंग लगाएंगे या फिर फोर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बीइंग। ये एंट्री क्यों हुई है, इस एंट्री का होने का कारण क्या है कि हमने फर्नीचर खरीदा था, तो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, और उसके बाद एक लाइन डाल दीजिए। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। पहली एंट्री थी कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारी दो एंट्री कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी तरह से आप एंट्री बनाते रहेंगे। मैं एक दो एंट्री और आपके लिए कर रहा हूँ। नंबर 3, वेजेस पेड फॉर ₹3,000। वेजेस आपको पता है सैलरी ही होता है एक प्रकार से, ये आपके लिए खर्चा है। वेजेस पेड किया आपने 3,000 रुपये के, ये आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस होता है तो जब भी आपने वेजेस पे किए होंगे तो आपने क्या क्या किया होगा, किसकी जगह इफेक्ट पड़ा होगा, एक तो वेजेस पर और दूसरा कैश पर। एक तो वेजेस पे इफेक्ट पड़ा और दूसरा कैश पर इफेक्ट पड़ा। वेजेस के लिए इंक्रीज डिक्रीज कुछ यूज़ नहीं किया करते, ये तो सिंपली हमारा क्या है, एक्सपेंस है। रूल आपको ध्यान होंगे, ये मैंने लिखे थे। एनी एक्सपेंस और लॉस इज एराइज, एराइज मतलब होना, प्रकट होना, उत्पन्न होना। तो जब भी कभी कोई एक्सपेंस उत्पन्न होगा, एक्सपेंस होगा, तो उसे क्या करते थे, डेबिट। तो एक तो वेजेस पे इफेक्ट पड़ा, ये आपका क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस के लिए हमने डायरेक्टली क्या लिखते हैं, डेबिट।
कैश क्या हुआ है इस केस में, जब भी हमने खर्चा दिया होगा तो जब भी कभी कहीं खर्चा होगा तो एक तो वेजेस पे इफेक्ट पड़ा और दूसरा कैश पर। कैश आपका कम हो गया, कैश आपके लिए क्या है, एसेट है, और एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फर्स्ट का बी पार्ट है, रूल नंबर फर्स्ट बी पार्ट, और ये है आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहते हैं, एनी एक्सपेंस एंड लॉसेस शुड बी डेबिट, और ये फर्स्ट का बी पार्ट, एसेट अगर कम होती है तो क्रेडिट। तो फाइनली आंसर क्या निकला, कैश को क्या करना है, क्रेडिट, और वेजेस को क्या करना है, डेबिट। वेजेस को डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो। बस अब यहाँ पर नोट कर देते हैं इसे। नंबर 3 रूल, वेजेस पहले डेबिट वाली चीज़ लिखी जाएगी, और डेबिट क्या हो रहा है, वेजेस। तो वेजेस अकाउंट डेबिट 3000 रुपये टू कैश अकाउंट। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, और मैंने पहले ही लिख दिया अब यहाँ पर 2, क्रेडिट के लिए 2 शब्द का प्रयोग किया जाता है, टू कैश अकाउंट 3000। और इसकी एंट्री लिख देंगे, मतलब नरेशन लिख देंगे। नरेशन क्या है, बीइंग से स्टार्ट किया, नरेट करना मतलब लिखना, तो बीइंग वेजेस पेड, और नीचे लाइन डाल दी। तो ये हमारी 3rd एंट्री, यहाँ पे एक्सपेंस पे किया था इसलिए यहाँ पर टू कैश अकाउंट। 4th एंट्री देखिए, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर कैश ₹50,000। 50,000 रुपये के गुड्स खरीदे। अगर मैंने 50,000 के गुड्स खरीदे तो हुआ क्या होगा, एक तो गुड्स पे इफेक्ट पड़ा, बस अब तो मैं जल्दी जल्दी आपको करवा देता हूँ, आप समझ ही चुके हो सारा। गुड्स खरीदे जाएंगे कैश में, एक तो गुड्स पे इफेक्ट पड़ा और दूसरा कैश पे इफेक्ट पड़ा। गुड्स बढ़ गए, कैश कम हो गया। भाई गुड्स खरीदोगे तो गुड्स आ जाएंगे, लेकिन कैश में खरीदोगे तो कैश चला जाएगा। गुड्स बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एसेट बढ़ती है। कैश कम होता है तो एसेट कम होती है। एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एसेट घटती है तो क्रेडिट। बस गुड्स को डेबिट कर लो, कैश को क्रेडिट कर लो। गुड्स क्या हो जाएंगे, डेबिट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बस यहाँ पर नोट कर देते हैं। 4th पॉइंट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। ध्यान रखिएगा लाइन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। गुड्स अकाउंट डेबिट मतलब ये इसी लाइन के आगे डेबिट का अमाउंट, और टू कैश अकाउंट तो इसी लाइन के आगे क्रेडिट का अमाउंट। ये ना हो कि ये दोनों साथ साथ मतलब 50-50 एक ही लाइन में लिख दो। डेबिट अलग नज़र आना चाहिए, क्रेडिट अलग नज़र आना चाहिए। इसके बाद इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। क्लियर। एक एंट्री और करवा देता हूँ आपको मैं अभी, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम ₹30,000। 30,000 रुपये का सामान हमने उधार बेचा राम को, क्रेडिट पर बेचा है, राम को उधार बेचा। तो देखिए एक तो गुड्स पे इफेक्ट पड़ा, और दूसरा जो हमने माल बेचा है तो पैसे तो आए नहीं। आप इस पूरी ट्रांजैक्शन को, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ध्यान से समझिएगा। 30,000 रुपये का सामान हमने बेचा, अगर कैश में बेचा होता तो कैश का नाम आ जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कैश की बजाय किसका नाम है, राम का, क्योंकि हमने उधार बेचा है। जब भी हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेटर कहलाता है। जब भी किसी को उधार बेचते हैं तो वो हमारा क्या है, डेटर है। तो फिलहाल एक तो गुड्स पे इफेक्ट पड़ा और दूसरा राम पर इफेक्ट पड़ा। गुड्स क्या हो गए, कम हो गए। राम का अकाउंट क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। पहले राम का बैलेंस क्या था, 0। अब राम को जब हमने माल बेचा तो अब हमारी बुक्स में उसका नाम बढ़ गया कि भाई हमें उससे पैसे लेने हैं। तो राम का अकाउंट 0 से 30,000 रुपये बढ़ गया। पहले 0 बैलेंस था, अब 30,000 रुपये मुझे उससे लेने हैं,
तो हमारी बुक्स में उसका अकाउंट इंक्रीज़ हो गया। तो एक तो गुड्स पे इफेक्ट पड़ा, गुड्स कम हो गए, राम का अकाउंट इंक्रीज़ हो गया। गुड्स क्या है? एसेट, ये कम हो गई। गुड्स कम होते हैं, एसेट कम होती है, तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और राम क्या है हमारे लिए? डेटर है। डेटर का बैलेंस बढ़ा। डेटर क्या होते हैं? एसेट होती है, वो बैलेंस बढ़ा, डेबिट। समझ में आया पूरा ये? मतलब एक तो गुड्स पे इफेक्ट पड़ा, ये तो सबको सिंपल ही होगा। गुड्स पे इफेक्ट पड़ा, गुड्स कम हो गए, एसेट कम हो गई, तो क्रेडिट किया। लेकिन राम जो है, राम पहले हमारे यहाँ क्या था? ज़ीरो बैलेंस, उसका नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन अब हमने राम का अकाउंट क्रिएट किया, राम का अकाउंट बढ़ा दिया। क्रिएट करना मतलब अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। राम का अकाउंट बढ़ा तो डेटर बढ़े, डेटर बढ़ा तो इसका मतलब एसेट बढ़ी, और एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, सॉरी डेबिट करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो फाइनली क्या आंसर निकला? राम को क्या करो? डेबिट करो, और गुड्स को क्या करो? क्रेडिट करो। राम को डेबिट करो, गुड्स को क्रेडिट करो। अब देखिए, बस इसी को नोट कर देता हूँ यहाँ पर मैं। ये 5th एंट्री हो गई हमारी। राम डेबिट 30,000 रुपये, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, टू गुड्स अकाउंट 30,000। राम डेबिट 30,000 टू गुड्स अकाउंट 30,000। राम को डेबिट किया 30,000 रुपये से, टू गुड्स अकाउंट 30,000। और इसकी नरेशन लिखी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट 30,000। तो और एक चीज़ और, किसी के नाम के आगे अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। जब भी कोई व्यक्ति होगा तो उसके नाम के आगे अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं करना। लेकिन अगर करना ही चाहो तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के करना। राम्स अकाउंट, राम का अकाउंट। राम अकाउंट कुछ नहीं होता, राम्स अकाउंट। बाकी हर किसी चीज़ के आगे नाम, हर किसी चीज़ के आगे आपको अकाउंट लगाना है। गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, गुड्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन पेबल अकाउंट, सब कुछ, सबके आगे आप अकाउंट लगा सकते हो। लेकिन किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे आप अकाउंट नहीं लगा सकते। कब लगा सकते हो? अपोस्ट्रोफी एस लगा कर, राम का अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी 5 जनरल एंट्री थी। बार बार इन्हें देखिए। अब जनरल एंट्री जब आपने कंप्लीट कर ली, जैसे मान लीजिए 5 ही जनरल एंट्री आई थी आपके पास, तो ये इसका फॉर्मेट है। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर कब डालेंगे? जब डेट ना दे रखी हो। अगर डेट होगी तो यहाँ पर 2020 अगस्त 3, अगस्त 4, अगस्त 10, अगस्त 15, अगस्त 25, इस तरह से आप डेट लिखते जाओगे। डेट नहीं दे रखी तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, 1500, 1501, 1502, 1503, इस तरह से जनरल एंट्री बनती चली जाती है। पर्टिकुलर के अंदर एंट्री की जाती है। लेज़र फोलियो क्या होता है? अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देना है, इसको ब्लैंक खींच छोड़ना है। डेबिट के आगे डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट। और क्रेडिट का मतलब उधार नहीं है यहाँ पर। कभी आप बच्चों समझो कि क्रेडिट मतलब उधार। यहाँ पर क्रेडिट का एक मतलब एक सिंबल है। ये वो वाला क्रेडिट नहीं है, उधार वाला। दोनों शब्द की स्पेलिंग भी एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट का मतलब ये सिंबल है, ये कॉलम है। वो क्रेडिट का मतलब होता है उधार, जो हम बात करते हैं ना उधार लेन देन की, तो ये वो वाला क्रेडिट नहीं है। जब जर्नल एंट्री का एक पेज कंप्लीट हो जाता है, मतलब जर्नल का ये जो हमने बुक्स बनाई है इसका एक पेज कंप्लीट होता है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं? इसका टोटल करते हैं, और दोनों टोटल आमने सामने होंगे, और इसके नीचे डबल लाइन लिखी जाती है। यहाँ लिखते हैं हम टोटल। टोटल किया और डबल लाइन डाली। डबल लाइन का मतलब ब्लॉक हो गया। तो डेबिट के लिए डेबिट का टोटल, डेबिट में कितना आ गया? 5 लाख, 5,20,000, 5,23,000, 5,73,000 और 6,03,000। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 6,03,000। इस साइड का टोटल भी 5,20, 5,23, 5,73 और 6,03,000। दोनों साइडों का टोटल बराबर आना चाहिए। दोनों साइडों का टोटल अगर बराबर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है। तो ये था बच्चों आपका जनरल एंट्री का स्टार्टिंग। जनरल एंट्री भी आपको करवाता रहूँगा मैं। इसी तरह से आप पहले गोल्डन रूल अच्छी तरह याद कीजिए, पुरानी क्लासेस अच्छी तरह समझिए, तो उसी के आधार पर और इनकी जो मैंने आपको फॉर्मेट थोड़ा बहुत समझाया है, इनकी हेल्प से आप थोड़ा बहुत जनरल एंट्री करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।